नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे नहीं हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, उसमें अभ्यर्थी लखनऊ की सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर, उनके आवास के बाहर उन्होंने प्रदर्शन कर लिया, पुलिस उठा ले गई। उसके बाद डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे, वहां भी पुलिस उठा ले गई। अब कल को वो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे तो वहां से भी पुलिस उठा ले जाएगी। तो पुलिस को आगे कर देते हैं जब जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, इनको कोई एक्शन नहीं लेना होता है और इनकी नाकामी सामने आती है। तो क्या जब जब पुलिस आगे आएगी और ये नेता पीछे छिप जाएंगे, ऐसी स्थिति में आम जनता क्या करेगी और जो अन्याय सह रहे हैं लोग वो क्या करेंगे, इसको लेकर बात करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप संजय सर, केशव चाचा इंसाफ दो, ये नारेबाजी हुई है आज केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनके आवास के बाहर। हालांकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसमें अभ्यर्थी उनके आवास तक पहुंच नहीं पाए, उससे पहले उनको रोक दिया गया। ये नारेबाजी की गई और इसके बाद पुलिस उनको टांग ले गई, उनको अपनी वैन में भर ले गई। मतलब शिक्षक अगर अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर उतरे हुए, तब भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है और उनको पुलिस आगे कर दी जाती है और कहा जाता है भाई इनको ले जाइए यहाँ से। बहुत ही गलत कर रहे हैं शिक्षक। बिल्कुल इन अभ्यर्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये घनघोर अन्याय है। भला डिप्टी सीएम या सीएम का काम ये होता है कि वो न्याय दे, पिछड़ों को न्याय दे। फांसी पे चढ़ा देना चाहिए दो चार को। काहे कि भैया तुम आराम से बैठो, कुछ कावड़ यात्रा करो, कुछ झंडे वंडे उतारो, कुछ जय श्री राम के नारे लगाओ। ये नौकरी नौकरी क्यों मांग रहे हो? देश हित में नौकरी नहीं छोड़ सकते, आरक्षण का हक नहीं छोड़ सकते। ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं। सरकार का काम ये सब थोड़ी ना होता है कि वो लोगों को आरक्षण दे, लोगों को नौकरी दे, बेरोजगारों की बात करे। अरे भाई, सरकार आपको एक हिंदू राष्ट्र दे रही है जिसमें हर जगह मंदिर होगा, जिसमें हर जगह दूसरे धर्म का झंडा उतार के किसी दूसरे धर्म का फहराने की अनुमति होगी। आपको कावड़ यात्रा पे बताइए, आपके डीजीपी एडीजीपी फूल बरसा रहे हैं कावड़ यात्रा पे, डीएमएसपी पैर धो रहे हैं कावड़ियों के, और आप कह रहे हैं आपको नौकरी चाहिए। ये बिल्कुल खराब बात है। मैं सरकार के पक्ष में हूँ, लाठी मारनी चाहिए कस कस के। जो सरकार जितनी ज्यादा लाठी मारती है नौजवानों पे, शिक्षकों पे, वो सरकार उतनी ताकत से या तो वापस आती है या भाग जाती है। तो अब ये तय करना है इनको, इनको वापस आना है या भाग जाना है। और बेचारे केशव चाचा क्या करें, वो तो खुद ही स्टूल मंत्री कहलाते हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कि सरकार में विपक्ष के नेता की औकात ज्यादा है। मैं दावा कर सकता हूँ कि विपक्ष का नेता सरकार से कहेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन केशव चाचा कुछ कहेंगे तो काम नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला इस सरकार के गले की फांस है। लेकिन सरकार करड़ी सेना को बढ़ावा दे, इन आरक्षण वालों को बढ़ावा दे। जब सरकार ऊंची जातियों की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि उनको गर्व है कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, भगवान राम जिस कुल में पैदा हुए हैं। ये कहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण आरक्षण। आप देखो ना कितनी अच्छी हमारी यूनिवर्सिटी के सारे सारी इनकी सर्वे हमारी गवर्नर आनंदीबेन पटेल। 75 साल की उम्र का फार्मूला आडवाणी पे लागू हो गया, मनोहर जोशी पे लागू हो गया, कल्लाज मिश्रा को हटा दिया गया, लेकिन तमाम हमारे गवर्नर आनंदीबेन पटेल पे लागू हो जाए। इतनी भ्रष्टाचार की गंगा बही आ रही है गवर्नर हाउस से, भला मजाल है कि कुछ हो जाए। ऐसे ऐसे वीसी तैनात किए हैं, वीसी की शिकायत कर दी, शिकायत करता खुद जेल चला गया। कोई गवर्नर पे भ्रष्टाचार के इतने आरोप नहीं लगे जितनी हमारी गवर्नर साहब, उनकी पुत्री अनारा पटेल की कहानियां नेट पे डाल दीजिए, अनारा पटेल, और फिर पढ़ लीजिए कि गवर्नर साहब की बेटी की कहानियां क्या क्या है। तो अब ये सब माल कमाने के धंधे देके मंत्री, मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के आसपास रहने वाले लोग या इन अभ्यर्थियों की, इन बेरोजगारों की, शिक्षकों की बात सुने। हिमांशु जी, सरकार को समझ आ गया है कि हर चीज का एक इलाज है, लाठी बजाओ। जब चुनाव आएंगे तो फिर मंदिर मस्जिद के झगड़े पैदा कर दो, हिंदू मुसलमान के झगड़े पैदा कर दो, सब चीजें पीछे छूट जाएंगी। खराब से भी खराब है, संजय जी, शर्मनाक। आपका तंज, आपका आपका जो तंज करने का तरीका है, अगर सत्ताधारी जितने लोग हैं वो अगर देख लेंगे तो उनको शायद वीडियो बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है सर कि आज केशव प्रसाद मौर्य जी विश्व फोटोग्राफी दिवस मना रहे हैं, एक दीवार पर मोदी जी की तस्वीर टंगी है और तमाम तस्वीरें टंगी हैं, उसको ताड़ रहे हैं। लेकिन उनको शिक्षक जो सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, परेशान हैं, अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं, उनकी बात सुन ले, इसका टाइम नहीं है।
मतलब ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। डिप्टी सीएम है भाई आप उत्तर प्रदेश के। हिमांशु जी, आप और मैं डिप्टी सीएम है नहीं है ना, इसलिए आपको लुत्फ नहीं आ रहा अभी उस कुर्सी का, उस जलवे का। वो तो सीएम नाराज है तो थोड़ा कम लुत्फ आ पा रहा है, तभी डिप्टी सीएम तो है ही है। अमित शाह के दोस्त तो है ही है। अमित शाह कहते हैं कि मेरे प्रिय दोस्त केशव मौर्य, इतना झटका तो है ही अभी केशव मौर्य का। माल वाल तो पिछले दौर में उन्होंने कमा ही लिया ठीक ठाक था, तो उन्हें काहे का दौर, उन्हें पता है कि सब भूल जाएंगे। अभी चुनाव में 1.5-2 साल है, पिछली बार भी चुनाव में ये मुद्दे उठे, और किसी नेता संवेदनहीन होता है। मुझे वो किस्सा याद आता है कि एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, नेता ने अपने बेटे से कहा, बेटा ऊपर से कूद जा, मैं तुझे यहाँ पकड़ लूंगा। बोला, अरे पापा जी दूसरी मंजिल है ये नीचे, मैं कूदूंगा हाथ पैर टूट जाएंगे। बोले तो अपने बाप पे भरोसा नहीं है, कूद मैं पकड़ूंगा। तो उसने 3 बार का, तो बेटा कूद गया, बाप ने हाथ यूं कर लिए, बेटा गिरा और बेटे की टांग टूट गई। बेटा दर से चिल्लाया कि पापा मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आपने हाथ पीछे देखी मेरे पैर टूट गया। बोले बेटा ये जिंदगी का सबक है। बेटा बोला कैसा सबक? उसने कहा कि अगर बाप नेता हो तो बाप की बात पर भरोसा मत करना। तो आप ये नेताओं की मिसाल है। तो हमारे केशव चचा तो केशव चचा है, कहेंगे अरे कहाँ है नौकरी वोकरी, हिंदुत्व खतरे में है, तुम नौकरी में चक्कर में पड़े हुए हो। इस समय अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है और तुम नौकरी के चक्कर में पड़े। देखो सारे अब्दुल की चूड़ी टाइट करने में लगे नहीं लगे हैं हमने बाबर की सब अवशेष मिटा दिए नहीं मिटा दिए, तुम नौकरी मांग रहे हो। अरे देखो इस समय बाबर को निपटाना है, हमें मकबरे फतेहपुर के निपटाने और तुम नौकरी ढूंढ रहे हो। अब बताइए मुझे, बताइए क्या चीज बड़ी है? फतेहपुर को मकबरा तोड़ना ज्यादा जरूरी है, नौकरी ज्यादा जरूरी है? अरे हिंदू राष्ट्र बनाना त्याग तो करने ही पड़ेंगे ना एक बड़ा राष्ट्र बनाने के लिए। तो इन बेरोजगारों का त्याग कर रहे हैं, इनको लाठी से इलाज कर रहे हैं, बाकी मकबरे का इलाज कर रहे हैं। वोट तो मकबरे से मिलेंगे, इन 69,000 लोग को दे देंगे। पुलिस की वैन में तो भर ही दिया था, तो उत्तर प्रदेश की सीमा के पार इनको फेंक आना था फिर, क्योंकि सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था जो ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, केशव प्रसाद मौर्य जी हर 1 घंटे पे, हर 2 घंटे पे, 3 घंटे पे कुछ ना कुछ डालते रहते, बड़े एक्टिव है सोशल मीडिया पर। कह रहे हैं उन्होंने अभी हाल ही में डाला है, सपा शासन में कोई भी सुरक्षित नहीं था। अपनी एक स्पीच है जो विधानसभा की उन्होंने डाली है। सपा में कोई सुरक्षित नहीं था, ठीक है, लेकिन क्या आम आदमी के अधिकार सुरक्षित रह पा रहे, इस पर कौन बात करेगा? और शिक्षा मंत्री के घर पे भी हो गया, डिप्टी सीएम के घर पर भी हो गया, अब मुख्यमंत्री जी के घर पे भी जाएंगे तो कल को फिर से उनको वैन में भर के पुलिस जो है कहीं और छोड़ आएगी। मांगने इंसाफ कहां जाए? क्या अखिलेश यादव के कार्यालय में जाए मांगने के लिए? फिर आप कहेंगे देखिए अखिलेश यादव तो राजनीति कर रहे हैं। मतलब इंसाफ आप देंगे नहीं, फिर आप विपक्ष पे आरोप लगाएंगे। नहीं, मैं इनकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं था। मैं सहमत हूँ, इसलिए सुरक्षित नहीं हुआ कि एक जिले में घटना हुई थी, एक दलित लड़की के संग ऊंची जाति के लोगों ने बदसलूकी की थी। उस बहुत बुरी तरह लहूलुहान हालत थी। हाथरस की घटना याद होगी आपको, पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसकी चर्चा हुई थी। अफसरों ने कह दिया कि कोई बदसलूकी नहीं हुई थी, इसके संग झूठा फंसाया जा रहा है। निर्भया वाले कांड की तरह वो लड़की गांव वापस लौटी, छावनी बदल दिया गया था, मीडिया को आने नहीं दिया गया था। आधी रात को पेट्रोल और जलते हुए टायर डाल के दलित लड़की की लाश फूंक दी गई थी घर वालों को। सरकार क्या अखिलेश यादव की थी? सरकार योगी आदित्यनाथ की थी। और जब अखिलेश यादव की सरकार में अगर ये कांड हो जाता तो एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो लगी होती और तब लिखा होता गुंडा राज। अब किसी गोदी मीडिया के बाप की औकात नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा के ये कैप्शन लगा दे, क्योंकि एक तो करोड़ों का माल मिल रहा है, दूसरी धमकी मिलती है। सरकार से पंगा लेने का मतलब होता है कि टांग पे गोली पड़वाना। तो मीडिया का मुंह बंद है डर के मारे। आपको याद होगा एक के बाद एक घटना हुई थी। एक विधायक साहब थे उन्नाव के, लड़की का बलात्कार किया, लड़की के बाप को मार दिया गया जेल के अंदर, लड़की ने पेट्रोल छिड़क दिया। कौन सी बिरादरी के थे, किसके सजातीय थे? ठाकुर साहब। सीबीआई जांच नहीं होती, वो तिहाड़ जेल नहीं पहुंचते। किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी शाहजहांपुर के पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद का कौन सा वीडियो वायरल हुआ था? किसके चक्कर में स्वामी चिन्मयानंद जेल गए थे? तो ये जो प्रवचन कर रहे हैं वहां बैठ के, आजकल बड़े टीवी पे छा रहे हैं, लड़कियों को चरित्र का ज्ञान देते हैं कि लड़कियां जवानी में 25 साल की हो जाती है, ठीक नहीं रहती। तो जो गेरुए वस्त्र पहन के ये लोग जवानी भोग रहे हैं, आशाराम, नित्यानंद, चिन्मयानंद, कभी इन पे भी प्रवचन देके देख लो। हम किसी आदमी के पैर क्यों छूते हैं? उसके गेरुए वस्त्र छू के देखते हैं।
वो 65 साल के नहीं 70 साल के होते और 22 साल की लड़की के संग प्रेम संबंध में होते, मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रेम है, इसमें उम्र का, जाति का, धर्म का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कोई गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है तो दुख होता है। एक संत है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, हमारे प्रधानमंत्री भी उनके पैर छूते हैं। कितना घिनौनी बातें करता है वो आदमी, इसकी जीभ काट लो, इसकी हत्या कर दो, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है। तो ये जो समाज के पाखंड हैं, ये समाज के कोण हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। ये 69,000 शिक्षकों को चाहिए अब एक जन जागृति अभियान चलाएं, बड़ा पैमाने पे चलाएं, गांव-गांव जाएं, बताएं कि असल में सरकार किसके साथ खड़ी होती है। सरकार गुंडों के संग है, सरकार माफियाओं के संग है, या इस तरह जो पिछड़ों का हक मांग रहे हैं उनके साथ है या उनके विरोध में है। जो गवर्नर साहब जिनकी मैं जिक्र कर रहा था, जरा सूची निकलवा लीजिए, कितने वाइस चांसलर इस समय ऊंची जाति के हैं, कहाँ का पिछड़ी जाति के हैं, कौन कौन से प्रोफेसर ठाकुर जाति के, पंडित जाति के हुए हैं, कहाँ पिछड़े और दलित हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों का कोटा क्यों खाली है? मोदी सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखा कि पिछड़ों दलितों का हक मारा जा रहा है। ये किसकी सरकार की बात है? ये सारी सरकार की बातें। केशव चचा नौकरी बचा रहे हैं, केशव चचा अपनी डिप्टी सीएम पद बचा रहे हैं, और केशव चचा को रात को सोते सोते मुख्यमंत्री की कुर्सी नजर आती है, इसलिए वो पछड़े में नहीं पड़ते। दीवार पर मोदी जी और शाह को ताकते रहते हैं कि हे प्रभु कृपा कर दो, योगी को उधर ले जाओ, मुझे यहाँ बिठा दो, और मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मेरे लिए भी ठीक रहेगा। कभी कभी मुझे केशव की चाय तो पिला दिया करते हैं, तो वहां भी पिला दिया करेंगे। और 69,000 जो ये पूरा मामला है, इसमें न्याय कर पाएंगे बाबा जी या फिर नहीं कर पाएंगे, कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? और मैं भी अगर किसी व्यक्ति से मिलूंगा जो आंदोलन कर रहा होगा तो समझाऊंगा उसको कि भाई कुछ नहीं हो सकता, अब जब बदलाव सरकार या तो बदले या फिर अधिकारी बदल जाए, कुछ चमत्कार हो जाए तभी कुछ होगा, आप जो है परेशान मत होइए। कपिल शर्मा के शो में आता है ना बाबा जी का ठल्लू, बस इससे आगे मत कहलवाइए मुझे कि बाबा जी का ठल्लू है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या सच में बाबा जी का ठुल्लू, जिस बात का जिक्र हो रहा था अभी चर्चा में, वही मिलने वाला है? आपको क्या लगता है? 69,000 शिक्षक भर्ती का ये जो मामला है और अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनसे कोई बात करने तक को अगर तैयार नहीं है, तो फिर स्थिति क्या है? हमें कमेंट करके आप बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बहुत धन्यवाद।